दुनिया के कुछ सबसे बेकार महंगे प्रोजेक्ट्स। जब भी लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई प्रोजेक्ट पर काम शुरू करती है तो काम को जमीन पर शुरू करने से पहले उस पर लंबे समय तक रिसर्च किया जाता है और फिर सभी नफे नुकसान को समझते हुए काम आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं फैसला लिया जाता है। अमूमन देखने को मिलता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट पूरा होता है तो लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं और उसे काफी उपयोगी माना जाता है। लेकिन दुनिया में कई बार ऐसा भी देखने को मिला है जब सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके प्रोजेक्ट को पूरा किया लेकिन उम्मीद के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में कामयाबी नहीं मिली। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही दुनिया के कुछ 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जिसमें काफी पैसे खर्च हुए थे लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से दिख रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अब वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, मजा आएगा, देख लेना। नंबर 5, इंट्रास्टेट H3 हवेली। 1960 के आसपास अमेरिका के हवाई राज्य के बेहद ही दुर्गम इलाकों से एक ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरोध की वजह से इस प्रोजेक्ट का काम 1960 में टाल दिया गया। फिर 1986 में फिर से अमेरिकी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बनाने का फैसला किया और आखिरकार सभी विरोधों के बीच 1989 में इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ और फिर 12 दिसंबर 1997 को ये सड़क बनकर तैयार हो गई। इस ब्रिज को मॉडर्न इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर दर्शाया गया क्योंकि इसे ऐसे दुर्गम पहाड़ियों से गुजारा गया था जहां सड़क के बारे में सोचना भी मुश्किल लग रहा था। साथ ही इसकी खूबसूरती भी बहुत ही लाजवाब थी। इस ब्रिज के बनने तक तो सब कुछ ठीक था लेकिन ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो उम्मीद के मुताबिक कोई भी चीज नहीं हो पाई। पहले तो इसे बनाया गया था कि अमेरिकी सेना मिलिट्री बेस तक जाने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हुआ क्योंकि कुछ ही समय के बाद इन इलाकों से मिलिट्री बेस हट गया। इसके अलावा इस जगह के आसपास रहने वाले लोगों ने भी इसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया क्योंकि उनका मानना था कि जब इस ब्रिज को बनाया जा रहा था तो कई चर्च और धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया था। ऐसे में लोकल लोगों का मानना था कि यहाँ जाना किसी पाप से कम नहीं होगा। जब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो माना जा रहा था कि ये प्रोजेक्ट $250 मिलियन के आसपास बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट $1.3 बिलियन में बनकर तैयार हुआ। इस लिहाज से इस ब्रिज में करीब $80 मिलियन का खर्चा आया। इतना पैसा लगाने के बावजूद इसका कोई फायदा नहीं मिला। आज भी गिने चुने लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं, इस कारण इस प्रोजेक्ट को मेगा यूजलेस प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाता है। नंबर 4, सियुदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट स्पेन। स्पेन दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां दुनिया भर से टूरिस्ट घूमने के लिए आते रहते हैं। स्पेन के शहर मैड्रिड का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में गिना जाता है। यहाँ हर साल लगभग 70 मिलियन पैसेंजर आते हैं। क्योंकि मैड्रिड एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा पैसेंजर्स का दबाव था, इस कारण मैड्रिड शहर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर एक नया एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया गया। एयरपोर्ट लगभग 9,000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ और इसकी ओपनिंग 2008 में की गई, लेकिन इस एयरपोर्ट की कामयाबी कभी भी नहीं हो पाई। कोई पैसेंजर यहाँ से आना चाहता था, जाना चाहता था। इसकी वजह ये थी कि ये एयरपोर्ट मैड्रिड शहर से काफी दूर था और लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए फिर यहाँ से लंबा समय लगता था। लोगों द्वारा नकारे जाने की वजह से धीरे धीरे इस एयरपोर्ट की हालत खराब होती गई और एक के बाद एक फ्लाइट यहाँ से बंद होती चली गई। आखिरकार इस एयरपोर्ट की ओपनिंग के कुछ ही साल के बाद यानी 2012 में इस एयरपोर्ट को चलाने वाली कंपनी ने कोर्ट में दिवालिया होने का केस फाइल कर दिया। तब तक एयरपोर्ट पर लगभग 2600 करोड़ रुपए का कर्ज आ चुका था। थक हार कर इस एयरपोर्ट को सरकार ने बेचने का फैसला कर लिया। नीलामी में इस एयरपोर्ट को महज 10 लाख रुपए के आसपास मिले थे। हालांकि 10 लाख में इस एयरपोर्ट को खरीदने वाली कंपनी ने कहा था कि आने वाले समय में वो इस एयरपोर्ट पर 100 मिलियन यूरो खर्च करेगी। इसी शर्त पर उसे 2016 में ये एयरपोर्ट बेच दिया गया। स्पेन सरकार की ये प्रोजेक्ट दुनिया की बिगेस्ट यूजलेस प्रोजेक्ट मानी जाती है। नंबर 3, नेपिटो म्यांमार। 2002 में म्यांमार की सैनिक सरकार ने म्यांमार की राजधानी को बदलने का फैसला किया और गुपचुप तरीके से एक गुप्त लोकेशन पर नए शहर को बसाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। काफी समय तक तो लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि नई राजधानी कहाँ बनाई जा रही है। जब नई राजधानी का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान था क्योंकि यहाँ मौजूद राजधानी से काफी दूर थी।
इस नई राजधानी शहर को बसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। यहाँ एक से बढ़कर एक लग्जूरियस होटल, गोल्फ मैदान, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग समेत सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी। 2005 में यहाँ पर राजधानी शिफ्ट भी हो गई। इसके बावजूद ये प्रोजेक्ट दुनिया की यूजलेस प्रोजेक्ट में गिना जाता है। इसकी वजह यह है कि इतने बड़े शहर में रहने को कोई आया ही नहीं, क्योंकि लोगों ने अपने पुराने घर को छोड़कर नए शहर में आने में दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। नंबर 2, फॉरेस्ट सिटी मलेशिया। अमेरिका में एक बेहद ही आधुनिक शहर बसाया जा रहा है। इस शहर का काफी काम पूरा हो चुका है और यहाँ कुछ साल पहले तक बड़ी आबादी भी रहती थी। कहा जाता है कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर 2035 तक तैयार होगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग $100 बिलियन इन्वेस्ट किया जा रहा है। इस शहर में ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रोजेक्ट को यूजलेस प्रोजेक्ट किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ सिर्फ ज्यादा से ज्यादा विदेशी लोग, खास करके चीन के लोग ही घर खरीद रहे थे और बिजनेस कर पा रहे थे। इस कारण बढ़ते विरोध के बाद जब मलेशिया में सरकार बदली तो नए प्रधानमंत्रियों ने विदेशियों के लिए मलेशिया के फॉरेस्ट सिटी में प्रॉपर्टी खरीदने पर बैन लगा दिया। इसके बाद कोरोना वायरस के फैलने से इस प्रोजेक्ट की कमर टूट गई। काफी लोग इस शहर को छोड़कर भाग गए। वहीं कंपनीज ने भी अपने पैसे यहां से वापस ले लिए। कुल मिलाकर हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद अभी इस शहर में बस गिनती के लोग रहते हैं। इस कारण ये भी एक यूजलेस प्रोजेक्ट है। नंबर 1, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अमेरिका। वर्तमान समय में लगभग दुनिया के हर मजबूत देश धड़ल्ले से बिजली उत्पादन और दूसरे कामों के लिए न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। विज्ञान की माने तो इस्तेमाल से ज्यादा न्यूक्लियर वेस्ट को निपटाना ज्यादा कठिन है। वर्षों से न्यूक्लियर वेस्ट के निपटारे पर रिसर्च किया जा रहा है। काफी खोजबीन करने के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि अगर न्यूक्लियर वेस्ट को जमीन के नीचे दबा दिया जाए तो ये काफी सेफ रहेगा। इसके बाद अमेरिका में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, लेकिन साथ ही विरोध भी शुरू हो गया। सरकार ने अमेरिका के मशहूर यूका माउंटेन के नीचे न्यूक्लियर वेस्ट को निपटाने के लिए जगह चुनी थी, लेकिन बढ़ते विरोध के बाद धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट का काम बंद हो गया। बराक ओबामा की सरकार में इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई। रोक लगने से पहले तक इस प्रोजेक्ट पर कुल $17 बिलियन अमेरिकी खर्च हो चुके थे। इतने खर्च के बावजूद हाथ कुछ नहीं लगा। इस तरह से ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा यूजलेस प्रोजेक्ट बन गया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। क्या आप भी अपने आसपास किसी ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं जिस पर काफी पैसा खर्च किया गया हो लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ हो? तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए शेयर कीजिए। साथ ही आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो छूटे ना। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।